सफीन हसन की अनसुनी कहानी। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम इनके स्ट्रगल की बात करते हैं। सफीन हसन का जन्म गुजरात के छोटे से गांव में हुआ। ये पैदा हुए तो इनके पिताजी इलेक्ट्रीशियन थे, पैसे थे नहीं और सबसे बड़े बेटे भी यही थे। इन्होंने अपने गांव में ही शिक्षा ली। गुजराती मीडियम से 12वीं तक स्टडी की। जब ये प्राइमरी स्कूल में थे तब इनके स्कूल में एक कलेक्टर आए। इन्होंने अपनी मौसी से पूछा कि कौन है ये। मौसी ने बताया कि ये कलेक्टर है। जैसे एक राजा होता है वैसे ही ये अपने जिले के राजा हैं। तब इन्होंने ये अपने दिमाग में बैठा लिया कि मुझे IAS बनना है। इनको पढ़ना था, पैसे थे नहीं, लेकिन ये पढ़ने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे और स्टडी के अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं था। हम मिडिल क्लास लोग हैं और याद रखना इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका ज्ञान होता है। तो इन्होंने स्टडी की। इनके 10th में 92% है। बाहर पढ़ना चाहते थे पर पैसे थे नहीं, इसलिए इनकी माताजी शादियों में रोटी बनाती थी। जब इनकी माताजी रोटियां बना रही होती थी तो ये उनके पास बैठकर स्टडी करते। जैसे तैसे इन्होंने 12th की। 12th में भी अच्छे मार्क्स आए। NIT सूरत से इंजीनियरिंग की। जब ये इंजीनियरिंग करते थे तो कॉलेज में इनका काफी मजाक उड़ाते थे क्योंकि इनको अंग्रेजी नहीं आती थी। गुजराती मीडियम से थे बट सफीन हसन मानते थे कि इंसान में एक वॉरियर एटीट्यूड होना चाहिए। इन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया। कॉलेज में इन्होंने UPSC की थोड़ी बहुत तैयारी की। इसी दौरान ये 3 NGO बच्चों को पढ़ाते थे क्योंकि पैसे चाहिए थे और साथ ही साथ अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करते थे। ये जिद्दी बहुत थे बिकॉज किसी महान इंसान ने कहा है कि आपको कुछ चाहिए तो आपको जिद्दी होना पड़ेगा। IAS की तैयारी करनी थी, दिल्ली आ गए और बाजीराव IAS अकेडमी ज्वाइन कर ली। पैसे कम थे और खर्चा बहुत ज्यादा था पर इनके गांव में एक बिजनेसमैन थे। इन्होंने इनका खर्चा दिया तो इन्होंने भी सेकंड अटेम्प्ट के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने जो भी करना है मुझे इसी अटेम्प्ट में करना है। सफीन हसन बताते हैं कि जब ये कोचिंग जाते थे तो वहाँ एक लड़का था जो डॉक्टर था। वह इंटेलिजेंट था तो वो सारे सवालों के जवाब दे देता था। तो सब डर जाते थे कि ये UPSC पक्का निकालेगा, इसको तो सब पता है। बट सफीन हसन बोलते थे कि अरे निकाल लेगा तो निकाल लेगा, एक ही सीट तो निकालेगा, बाकी 999 तो हमारी है। सभी बताते हैं कि 2 साल हो गए उसका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। बट वो कहते हैं ना कि ये UPSC निकलता नहीं है आसानी से। 1 साल पूरी मेहनत के बाद प्रीलिम्स एग्जाम दिया, क्लियर हो गया। बट प्रॉब्लम तो अब थी। मेंस के लिए जा रहे थे कि रास्ते में स्कूटी स्लिप हो गई, एक्सीडेंट हो गया। उस टाइम इनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो हॉस्पिटल जाऊं या एग्जाम दूं। हालांकि लेफ्ट हैंड पर चोट थी पर राइट हैंड से वो लिख सकते थे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका डेडिकेशन लेवल कितना हाई था। और इन्होंने इसी हालात में एग्जाम दिया और 5 और भी एग्जाम इसी हालात में दिए। उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुए। इनका इंटरव्यू 23 मार्च 2018 को था बट इनको वापस प्रॉब्लम हो गई, बीमार हो गए। फिर 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहे। अब इनको ये टेंशन कि इंटरव्यू कैसे देंगे। फिर इन्होंने इंटरव्यू पर फोकस किया कि हेल्थ को बाद में देख लेंगे, पहले इंटरव्यू पर फोकस करते हैं। 2018 में रिजल्ट आया और इनकी ऑल इंडिया रैंक 570 थी और ये बन गए इंडिया यंगेस्ट IPS ऑफिसर इन 2017। तब ये सिर्फ 22 साल के थे और जब इन्होंने अपनी माँ को बताया कि ये IPS ऑफिसर बन गए हैं तो आप खुद फील कर सकते हैं कि वो मोमेंट कैसा होगा। तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और सफीन हसन भी रोने लग गए। तो बस इसी मोमेंट के लिए जी जान लगा दो पढ़ने में। इतनी सी चाहत है मेरे नाम की आगे IPS और उस चमचमाती गाड़ी में सबसे पहले मम्मी पापा को बिठाना है। तो ऐसी ही नई नई मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।